सभी सम्माननीय दर्शकों एवं मित्रों को दीपक कुमार का नमस्कार। दोस्तों, मैं पुनः आप सबों का अपने चैनल ठाकुर साहब बिहार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो है दोस्तों, समय है बहुत कीमती, इसलिए बर्बाद नहीं करूंगा और सीधा टॉपिक बताता हूं आपको। वैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हम आज ब्रह्म कुमारियों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये ब्रह्म कुमारी हैं क्या, ये संस्था क्या काम करती है, इसका मोटो क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, ना इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ऐसा कुछ है। हाँ, मेरे पास जो जानकारियां हैं उनका स्रोत इंटरनेट, कुछ किताबें हैं और कुछ बड़े बुजुर्गों से जो सुनी है, बस वही जानकारियां आपसे साझा करूंगा। और एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करते जाना दोस्तों, लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, थैंक यू। तो सीधा बढ़ते हैं टॉपिक पर। ब्रह्म कुमारी हैं क्या, आप लोग सुनते होंगे ना, ज़्यादातर इसमें महिलाएं होती हैं इस संस्था में और दिखती हैं इनका नेतृत्व करने वाले। तो एक पहले सीधी बात बता दूं कि ब्रह्म कुमारी नाम की जो ये संस्था चल रही है, इस संस्था का कुछ और नाम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ब्रह्म कुमारी ही जानते हैं। ये आपको अधर्मी बना रही है, बुरा मत मानना ब्रह्म कुमारी से जुड़े लोगों, लेकिन ये आपको धर्म से विमुख कर रही हैं। ये हमारे देवी देवताओं को, कहने का मतलब सनातन की मान्यताओं के विपरीत काम करते हैं। इनके अनुसार रामायण एवं महाभारत एक कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये हस्तलिखित कहानियां हैं जो रोचक हैं और पढ़ने में सुनने में अच्छी लगती हैं। तो इस तरह की मान्यता है इनकी। और एक बात इनके बारे में बताऊं, ये मीठी छुरियां हैं, ये गुलाबी गैंग की तरह हैं दोस्तों, जो परिवार और समाज को बर्बाद करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। बुरा मत मानना, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है उसके अनुसार मुझे इन बातों का पता चला है। अब इसके डिटेल में जाएंगे और इसके अतीत को जानेंगे कि आखिर ये संस्था की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई और इनका क्या मोटो है यहां। तो सीधा बढ़ेंगे 1936 में, जब हैदराबाद में एक व्यक्ति ने एक दावा किया कि मेरे अंदर शिव हैं। मैं नहीं बोल रहा, मेरे मुख से जो वाणी निकल रही है ये शिव की वाणी है। ये वो वाले शिव नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये हमारे देवता नहीं है। ये शिव का डेफिनेशन कुछ अलग है उनका, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। आज बिल्कुल पोल खोल कर रखूंगा इनकी। तो एक्चुअली ऐसा करने से हुआ क्या कि महिलाएं और लड़कियां जो कि शिव जी की भक्ति में रहती हैं, ज़्यादा शिव जी की तरफ वर प्राप्त हो, उनको ऐसा मानना है उनका। आप जानते हैं महिलाएं और लड़कियां बहुत सारे उपवास भी करती हैं शिव जी के लिए। तो उस व्यक्ति के इर्द गिर्द महिलाओं और लड़कियों की भीड़ जमा होने लगी और वो धीरे धीरे चर्चित होने लगा। तो ऐसा अप्रत्याशित था उस वक्त। ये 1936 की बात है, हैदराबाद की कहानी है। ये हैदराबाद की किसी जगह की सच्ची घटना, मैं इतिहास बता रहा हूं आपको कि ब्रह्म कुमारी की शुरुआत कैसे हुई। उस व्यक्ति जिसने दावा किया था कि मेरे अंदर शिव है और मैं नहीं शिव बोल रहा हूं, उसको सुनने के लिए लड़कियों और महिलाओं की भीड़ उसके यहाँ इकट्ठा होने लगी। वो चर्चित हो गया। उसका नाम था लेखराज कृपलानी। तो मित्रों, लेखराज कृपलानी के चलते समाज में जो बोल सकते हो आप, अनबैलेंस्ड हो गया सोसाइटी। सहज अनुमान आप लगा सकते हैं कि अगर आपके घर की महिला अचानक से किसी मर्द के यहाँ जाने लगे, बैठने लगे, आ करके उसके बारे में बताए कि वो फलाने नहीं, वो तो शिव हैं, उनके अंदर शिव है, तो निश्चित रूप से पुरुषों को थोड़ी सी आपत्ति होगी। वही उस वक्त भी हुआ। लेखराज कृपलानी का विरोध शुरू हो गया हैदराबाद में। वो हैदराबाद छोड़कर भागे और उन्होंने अपना अगला ठिकाना बनाया कराची को, जो अब पाकिस्तान में है।
उस वक्त संयुक्त था, पूरा अखंड भारत था, तो कराची भी हिंदुस्तान का अंग था, वो कराची चले गए। कराची में भी उन्होंने यही काम शुरू किया कि मेरे अंदर तो शिव है। स्वाभाविक सी बात है कि औरतों और महिलाओं को कन्विंस करना एक्चुअली मिथोलॉजिकल डिवोशनल्स मैटर में रिलीजियस टॉपिक पर बहुत इजी होता है। ये आप सबों ने एक्सपीरियंस किया होगा दोस्तों। लड़कियां महिलाएं वहां भी कन्विंस होने लगी और लेखराज कृपलानी के इर्द गिर्द कराची में भी बड़ी भीड़ जमा होने लगी। लोग उसे पूजने लगे, उसके इर्द गिर्द जमा होके उसको चढ़ावा चढ़ाने लगे, उसके पास पैसे की आमदनी हो गई अचानक से। लेकिन कराची के लोगों ने भी वही किया जो हैदराबाद में हुआ था, वहां भी इसका भारी विरोध हुआ। इस बार मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने लेखराज कृपलानी पर बैन लगाया। अदालत की नजरों में यह पाखंड कर रहा था और इसको इस तरह की किसी भी सभा प्रवचन करने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद देश आजाद हो गया, देश बंटवारा हो गया और ये भाग कर आया माउंट आबू, जो राजस्थान में है, माउंट आबू सॉरी, और इसने माउंट आबू को अपना ठिकाना बनाया। लेखराज कृपलानी इस बार अपने मकसद में सफल हुआ और माउंट आबू में इसका धंधा चल निकला। यहीं पर शुरुआत हुई ब्रह्म कुमारियों की और इस गुलाबी गैंग की, जिसने ये कहा कि ये दुनिया तो हर 5000 साल में युग बदलता है। हमारे सनातन धर्म में लाखों वर्ष का युग माना जाता है दोस्तों, जो कि सत्य है, विज्ञान आधारित है। लेकिन इन लोगों के अनुसार हर 5 साल में युग बदल रहा है। ब्रह्म कुमारियों के अनुसार अभी कलयुग समाप्त हो चुका है। इसलिए 1976 से लेकर अभी तक ये 5 बार ब्रह्म कुमारी संस्था दावा कर चुकी है कि दुनिया खत्म होने वाली है। दुर्भाग्य उन लोगों का कि 1976 में भी दुनिया खत्म नहीं हुई। फिर उन्होंने 1998 को भविष्यवाणी की थी कि भाई दुनिया समाप्त होने वाली है, वो भी नहीं हुआ। फिर 2012 में किया था, वो भी नहीं हुआ। अभी जो तत्कालीन भविष्यवाणी चल रही है ब्रह्म कुमारियों की, वो ये है कि 2036 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। चूंकि कलयुग तो समाप्त है, 5000 साल का ही एक युग होता है। इन मूर्खों को कोई ये समझाता कि अगर 5000 साल में युग समाप्त हो जाता है तो ये लाखों वर्ष पुराने डायनासोर्स जो हैं उनके अवशेष कैसे मिल रहे हैं। ये तो 5000 साल बाद दूसरी दुनिया आ गई, युग बदल गया, तो ये अवशेष तो मिलने नहीं चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि लाखों वर्षों का युग होता है एक, और उनका कहना वाजिब है। खैर ये अलग बात है। मेन टॉपिक ये है कि ब्रह्म कुमारी का मोटो क्या है। और अब तो लेखराज कृपलानी मर चुके हैं, तो अब इस संस्था को कौन लीड कर रहा है, कैसे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह के आज भी आडंबर भरे हुए हैं कि इस तरह की बातें करके लोगों को कन्विंस करना और अपनी जड़ें मजबूत करना बहुत आसान है हिंदुस्तान जैसे देश में। और वही हुआ। आज भी कोई महिला हैं इनकी जो मुख्य हैं, वो अब जो चीज लेखराज कृपलानी बोलते थे कि मुझ में शिव आ गए हैं, वो महिला बोलती हैं कि मुझ में लेखराज कृपलानी आ गए हैं और उनकी ही पूजा हो रही है। ये इस तरह के पाखंडी हैं दोस्तों कि इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा की जगह लेखराज कृपलानी को बिठा रखा है। इनके अनुसार ब्रह्मा कुछ नहीं है और लेखराज कृपलानी के ही अंश ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये शिव जी जो लेखराज कृपलानी में आए थे, वो भी कोई दूसरे शिव हैं। ये शिव को ये नहीं मानते। तो इस तरह की संस्था का मेरा ये अपना ओपिनियन है और एक व्यक्तिगत एडवाइस भी है आप लोगों को कि अगर इससे बच सके तो बचें और समाज को जागरूक भी करें, अपने दोस्तों मित्रों संबंधियों को इससे दूर रहने की हिदायत दें। चूंकि ये मीठी छुरियां आपको अधर्मी भी बनाएंगी, आपका घर भी तोड़ेंगे और आपसे पैसे भी ऐंठेंगे। यही सच्चाई है दोस्तों, यही सत्य है। हमारे सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है। उसको मानो और मन से मानो, कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। आप जिस धर्म को मानते हो अपने दिल में मानो, निश्चित रूप से आपके आराध्य आप पर मेहरबान होंगे और आपकी उन्नति प्रगति करेंगे ही करेंगे।
कर्म सबसे बड़ा फैक्टर है, कर्म भी करते रहो, फल की चिंता मत करो, जो देना होगा आपके आराध्य आपको दे ही देंगे। थैंक यू। अगर अच्छी लगेगी प्रस्तुति तो जरूर लाइक करके सूचित करना। टेक केयर, गुड बाय।